वेलकम दोस्तों। आप सुन रहे हैं वोकल, जहां किताबों की सोच आपकी जुबान बन जाती है। आज हम द इंडिया वे के अंतिम और सबसे विचार प्रेरक चैप्टर में प्रवेश कर रहे हैं। चैप्टर 10, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी अ क्रिटिक। इस चैप्टर में डॉक्टर एस जयशंकर भारत के फॉरेन पॉलिसी फ्रेमवर्क का न केवल एनालिसिस करते हैं, बल्कि एक गहरा सेल्फ रिफ्लेक्शन भी प्रस्तुत करते हैं। एक ऐसा दृष्टिकोण जो पॉलिसी मेकर्स से लेकर सामान्य नागरिक तक सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जयशंकर कहते हैं कि जब हम भारत की फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो हमें उसके हिस्टोरिकल एवोल्यूशन को समझना जरूरी है। उनका कहना है कि पिछले कई दशकों में भारत ने कुछ सही डिसीजंस लिए, लेकिन कई जगह हमने टाइम के डिमांड को इग्नोर किया। इस क्रिटिक में वो किसी एक गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करते, बल्कि सिस्टम के अंडर डेवलप्ड स्ट्रेटेजिक कल्चर को हाईलाइट करते हैं। वो कहते हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी कभी-कभी रिएक्शनरी रही है, यानी हमने घटनाएं होने के बाद रिस्पॉन्स दिया, जबकि प्रोएक्टिव अप्रोच की जरूरत थी। हमने कई ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज मिस की, क्योंकि या तो हमें कॉन्फिडेंस की कमी थी या फिर इंस्टीट्यूशनल क्लैरिटी की। भारत का एक्सटर्नल आउटरीच उस स्पीड से नहीं बढ़ा जैसा बढ़ते हुए ग्लोबल पावर को करना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि फॉरेन पॉलिसी में इंटेलेक्चुअल कंसेंसस का अभाव रहा है। भारत के फॉरेन पॉलिसी थिंकर्स काफी अलग-अलग सोच के थे। किसी ने मॉरल हाई ग्राउंड लिया, किसी ने रियलिस्ट पाथ, लेकिन यूनिफाइड नेशनल स्ट्रैटेजी की कमी हमेशा महसूस हुई। जयशंकर कहते हैं कि जब तक भारत अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स पर इंटरनल क्लैरिटी नहीं बनाएगा, तब तक एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट मुश्किल होगा। डॉक्टर जयशंकर ये पॉइंट भी उठाते हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप और डिप्लोमैटिक इंस्टीट्यूशंस के बीच कोऑर्डिनेशन हमेशा सीमलेस नहीं रहा। कई बार पॉलिसी बनाई गई, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन ग्रास रूट्स लेवल पर वीक रहा। इस डिस्कनेक्ट ने हमारे डिप्लोमैटिक पोटेंशियल को काफी लिमिट किया। वो फॉरेन पॉलिसी की कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी पर भी प्रश्न उठाते हैं। उनका कहना है कि आम जनता तक फॉरेन पॉलिसी का मैसेज क्लियर तरीके से पहुंचता नहीं। पब्लिक सपोर्ट बिना किसी स्ट्रैटेजी को लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं किया जा सकता, और भारत इस एरिया में अब तक काफी अंडर परफॉर्म करता आया है। फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज को सिर्फ क्लोज्ड रूम्स तक सीमित रखना एक पुरानी सोच है। अब नया भारत नए अप्रोच के साथ लोगों को भी इस डिस्कोर्स का हिस्सा बनाना चाहता है। एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी वैल्यूज ड्रिवन तो रही है, लेकिन कभी-कभी वो प्रैक्टिकलिटी से डिस्कनेक्ट हो गई। मोरालिटी और रियलिज्म के बीच का बैलेंस बनाना फॉरेन अफेयर्स का असली चैलेंज है। जयशंकर कहते हैं कि हमें दुनिया को आइडियलिस्ट नजरिए से देखना छोड़कर रियल वर्ल्ड डायनामिक्स को समझना होगा। जो होना चाहिए और जो है के बीच का गैप हमें फॉरेन पॉलिसी में प्रैग्मेटिज्म की तरफ ले जाता है। इस चैप्टर में वो इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटीज को भी क्रिटिक करते हैं। भारत की फॉरेन सर्विस का साइज और रिसोर्स एलोकेशन उसकी ग्लोबल एम्बिशंस के कंपैरिजन में बहुत कम है। जब तक आपके पास ट्रेन्ड मैन पावर, एनालिटिकल इंस्टीट्यूशंस और डिप्लोमैटिक डेप्थ नहीं होगी, तब तक पॉलिसी सिर्फ पेपर पर ही रहेगी। जयशंकर ये भी कहते हैं कि अब समय आ गया है कि भारत स्ट्रैटेजी फॉर स्ट्रैटेजी बनाना शुरू करे। हर बायलैटरल रिलेशनशिप के लिए क्लियर ऑब्जेक्टिव, रोड मैप और आउटकम डिफाइंड होनी चाहिए। फॉरेन पॉलिसी में इंट्यूशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्ट्रक्चर उससे भी ज्यादा जरूरी है। उनका एक बहुत इंपैक्टफुल ऑब्जर्वेशन है, फॉरेन पॉलिसी इज नॉट जस्ट अबाउट अदर्स, इट्स इक्वली अबाउट अस। इसका मतलब है कि इंटरनेशनल पॉलिसी डिसीजंस सिर्फ ग्लोबल अलाइनमेंट के लिए नहीं, बल्कि इंटरनल डेवलपमेंट और नेशनल प्रायोरिटीज के लिए भी होने चाहिए। आज भारत को अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को डिफाइन करने के लिए एक्सटर्नल लेंस की नहीं, अपनी इनर क्लैरिटी की जरूरत है। चैप्टर के एंड में डॉक्टर जयशंकर एक कंस्ट्रक्टिव नोट पर कंक्लूड करते हैं। वो कहते हैं कि भारत के पास अब अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने पास्ट वीकनेसेस से सीखकर एक मॉडर्न, अजाइल और विजनरी फॉरेन पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करे। ये क्रिटिक सिर्फ निंदा नहीं, बल्कि एक रोड मैप भी है, जहां भारत अपने जियोपॉलिटिक्स को प्रैग्मेटिज्म, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ रीडिफाइन कर सकता है। दोस्तों, इस चैप्टर के साथ खत्म होता है द इंडिया वे का ये रोमांचक और सोच से भरा सफर। हमने जाना कैसे भारत ने रिस्ट्रेंट, विजन और अडेप्टेबिलिटी के जरिए अपनी फॉरेन पॉलिसी को नए लेवल पर पहुंचाया है। डॉक्टर जयशंकर ने न सिर्फ हमें दुनिया का सच दिखाया, बल्कि भारत का असली स्ट्रेटेजिक चेहरा भी समझाया। आप सुन रहे थे वोकल, जहां किताबों की रूह को जुबान देते हैं। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले मास्टरपीस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।